हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, मुझे कुछ बताना है। कल का लाइफ में मैंने बहुत सारा कुछ बोला था और वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो मेरा मूड बहुत ऑफ है। मेरा मन भी नहीं था कि मैं रिकॉर्ड करूं, पर मैं सच में गैप नहीं लेना चाहती और वांगशन शेयर करते करते मेरा मूड सच में अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं फिर से हाजिर हूँ। एंड अगर पार्ट छोटा हो तो प्लीज़ कोई शिकायत मत करना, और जैसे भी आपको ये एफ लगता है प्लीज़ बताना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चलो तो फिर आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था जब विंग कार में था। वांग जी उसके लिए आइसक्रीम लेने गया था। जब वो वापस आता है तो देखता है एक ट्रक ने विंग की कार को क्रैश कर दिया है और वो कार बहुत दूर जाके गिरी है। इसके अलावा उस कार के काफ़ी सारे जब पुंजे ढीले भी हो चुके हैं और उसमें आग भी लग गई है। वो कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। वांग जी के हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है और वो दौड़ते हुए उस कार के पास जाता है। विंग का नाम चिल्लाते हुए, बार बार रोते हुए, चीखते हुए उस कार के विंडो को अपने हाथों से मुट्ठी बनाते हुए मुक्का मार मार के तोड़ देता है। और विंग जब कार के अंदर देखता है तो वहाँ विंग नहीं था। विंग की आवाज़ वांग जी को अपने पीछे से आती है और वो देखता है कि विंग सही सलामत उसके पीछे खड़ा हुआ है, जो कि शॉकिंगली वांग जी को देख रहा है। उसे सच में शॉक लगा है। वांग जी जो विंग के पास दौड़ कर आता है, उसे गले लगाता है और रोते रोते बोलने लगता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? मैं कहाँ लगा तुम्हें? बताओ बताओ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को अपने से दूर करता है और उसके हाथों को, पैरों को, सर को, कंधे को, शोल्डर को, विंग की पूरी बॉडी को चेक करने लगता है। पीछे खड़े लान सेचेन और यान ली ये सारा नज़ारा देख रहे हैं। उन दोनों को भी झटका लगा है। उन दोनों ने देखा कि कार कैसे क्रैश हुआ है। उन्होंने ही तो विंग को अंदर बुला लिया था। विंग अकेला वहाँ बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। विंग ने भी उनकी बात मानते हुए अंदर आ गया था, लेकिन वांग जी को ये नहीं पता था, उसका ध्यान ही नहीं गया कि विंग वहीं पास ही की चेयर पर बैठ गया है। वांग जी जिसने सोचा कि विंग कार में था और इसलिए वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने बिना किसी सेकंड थॉट के उस कार के जा करके उसका विंडो तोड़ दिया। वो विंग को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है। सुचैन जिसने अपने भाई को रोते हुए देखा, इतने सालों के बाद वो रो रहा है। उसके मदर की डेथ के बाद वांग जी कभी नहीं रोया। ये फर्स्ट टाइम है जब वांग जी को वो रोते हुए देख रहा है इतने सालों के बाद। वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है और वहाँ से सीधे उसे कैफ़े में जो आइसक्रीम पार्लर है ना वहाँ लेकर आता है, चेयर पर बिठाता है और उसके पैरों को भी जांचने लगता है। वांग जी पूरी तरीके से शेक कर रहा था। विंग जो समझ पा रहा है कि वांग जी ठीक नहीं है, इसलिए विंग उसे हग कर लेता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, उसकी बैक को रब करता है और उससे बोलता है, लंजा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं उस कार में नहीं था। लंजा मेरी तरफ देखो। पर वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। विंग के हाथों को टाइटली ग्रैब करके वो बस रोए जा रहा था। उस आइसक्रीम पार्लर में अभी रात का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी लोग थे जो देख रहे थे। उनमें से काफ़ी लोग वांग जी को जानते भी हैं। उन्होंने वांग जी के बारे में सुन भी रखा है और उसका फ़ोटो भी देखा है, इसलिए उन्हें पता है। पर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान है। खैर वांग जी को किसी से कुछ भी नहीं पड़ी है। उसे तो डर लगा था, ये सोचते हुए ही कि विंग अगर उस कार में होता तो क्या हो सकता था। वांग जी का दिल भर आया था। उसके दिल में ऐसा लग रहा था कि बस वो किसी भी पल बाहर निकल आएगा, उसकी धड़कनें बंद हो जाएंगी, वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा, उसकी सांसें बंद हो जाएंगी, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और वो कुछ कर ही नहीं पाएगा अगर एक पल के लिए भी विंग उससे दूर हो गया तो। वांग जी विंग को हग करके वहीं काफ़ी देर तक बैठा रहता है। वांग जी की आंखें कुछ देर बाद अपने आप सूख जाती है। विंग बस वही सब कुछ सोच रहा था। वांग जी की आंखों के सामने वही नज़ारा बार बार रिपीट हो रहा था। सुचैन जो वांग जी के पास आते हैं और उसे हग करते हैं। विंग ने भी वांग जी को हग किया हुआ है, या कहो वांग जी ने विंग को अपने आगोश में लिया हुआ है और वो विंग को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो दोनों फ्लोर पर बैठे हुए हैं, बहुत ही एक ही सिंपल पोजीशन में स्टार्टिंग से अब तक। सुचैन जो वांग जी को हग करता है। वांग जी अब अपने गवा को देखता है, बोलता है ग। सुचैन अपने भाई के मुंह से अपने लिए गा सुनकर खुश भी है और उसके लिए बहुत दुखी भी है। सुचैन को अब समझ आ रहा है कि वांग जी सच में विंग से बहुत 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 प्यार करता है। सुचैन को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है।
उसके भाई को जज करने में उससे गलती कैसे हो गई। उसका छोटा भाई, क्या उसे इतना बुरा लगता है कि वो विंग के साथ उसे रहने भी नहीं देना चाहता था। सच में वो कितना बुरा इंसान है। सचिन अपने आप को कोस रहा था और वांग जी को हक करके बैठा हुआ था। वांग जी के सर को सहलाते हुए सचिन वांग जी के फोrehead पे किस करता हुआ कहता है, लैनसन, विंग बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लैनसन तुम रो मत, तुम रो रहे हो तो मुझे भी रोना आ रहा है। मैं भी रोने लगा हूँ। देखो मेरी आंखों में भी कितने मोटे मोटे आंसू है। मेरे इतने कीमती मोती जैसे आंसू को तुम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो रो रो कर। तुम मुझे भी रुला लो। गुगा अपने भाई से कहो ना कि चुप हो जाए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है इसे रोते हुए देखकर। फियांग जी तुरंत विंग को हक करता है, बोलता है, ठीक है, मैं नहीं रो रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। तुम बस मुझे कभी दूर मत जाना विंग, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊँगा। आई लव यू सो मच, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाऊँगा, कुछ भी। बट मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना अब जिंदा नहीं रह पाऊँगा। वांग जी के इमोशंस और उसकी सच्चाई सारे उसके बातों में, उसके फेस पर, उसके आंसुओं में सब कुछ आज साफ साफ दिखाई दे रहा था। सचिन को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है अपने मन में कि उसने अपने भाई को क्या समझ लिया है। वो अपने भाई का दुख दर्द, उसका विंग के लिए वो प्यार, कंसर्न, केयर कुछ भी नहीं देख पाया। वो सच में कितना बुरा भाई है। सचिन को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सचिन जब वांग जी से बोलता है, वांग जी मुझे लगता है हमारे यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये एक्सीडेंट मुझे लगता है जानबूझ के कराया गया है, क्योंकि कार पार्क थी, बीच में कहीं नहीं खड़ी रखी थी हमने, तो कोई ज़बरदस्ती पार्किंग एरिया में आकर के कार को कैसे टक्कर मार सकता है। वांग जी जल्दी यहाँ चलो, ये जगह बिल्कुल सेफ़ नहीं है। सचिन ऐसा बोल देता है। उसने काफ़ी पहले ही अपने असिस्टेंट सॉन्गलैन को बोल दिया था, मतलब वांग जी के असिस्टेंट को बोल दिया था कार वगैरह लेकर आने के लिए। अब तक तो वो आ भी चुका था, वो भी भागते हुए अंदर आया था और उसने पहली बार वांग जी को इतनी बुरी हालत में देखा। सॉन्गलैन वहाँ आता है, बोलता है, वांग जी, लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोलता है। वो तो विंग को हग करके रखता है। विंग तो अपने आप से खड़ा होता है, वांग जी को भी सहारा देते हुए खड़ा करता है। वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक में है, या कहो वो विंग को बिल्कुल जाने नहीं देना चाहता। उसके हिसाब से अगर उसने विंग को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा तो विंग कहीं हवा में गायब हो जाएगा और उसे फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वांग जी बहुत डर गया है, वो बहुत ज़्यादा डर गया है। वांग जी को विंग अपने साथ कार में बिठाता है। सचिन भी उसके पास बैठते हैं और यान ली भी इस बार उनके साथ ही बैठती है। सॉन्गलैन खुद से कार ड्राइव करके आया था, क्योंकि जैसे सचिन ने कहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, विंग का एक्सीडेंट होने वाला है। ये सुनते ही वो तुरंत बिना कुछ ही सेकंड थॉट के, बिना कुछ आगे सोचे तुरंत वहाँ आ गया था, क्योंकि अगर विंग को कुछ हुआ तो वो सोच भी नहीं सकता कि वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा। और उसने जो आकर देखा उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा हैरान है, लेकिन उससे ज़्यादा उसे पड़ी है कि वो कैसे सब लोगों को जान बचाए। सॉन्गलैन कार को ड्राइव करता है और वहाँ आ जाता है जहाँ पर अभी जियांगचेंग है। वहाँ आकर के सॉन्गलैन सबको अपने साथ उतार देता है। वांग जी जो विंग के अलावा किसी को खुद को टच भी नहीं करने दे रहा था। वांग जी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन विंग जिस बात से ना तो परेशान हो रहा है और ना ही इम्पेशेंट हो रहा है। वांग जी को अपने साथ अंदर लेकर आता है, सोफे पर उसके साथ बैठ जाता है। वांग जी ने विंग को अपने गोद में बिठा रखा है और उसे हक करके रखा हुआ है। विंग के चेस्ट में, या कहो उसके सीने में, अपना सिर छुपा करके उसे टाइटली हक किया हुआ है। वांग जी के हाथ विंग के नेक में है और विंग वांग जी की गोद में। वांग जी की बैक को अभी भी विंग सहला रहा है। वहाँ पर जियांगचेंग है जो घूर घूर कर उन दोनों को देख रहा है। उसे कुछ नहीं पता है सचिन जो जियांगचेंग को संभाल रहा है, लेकिन आचेंग बिल्कुल भी संभालने के मूड में नहीं है। उसने विंग के हाथ को पकड़कर कहा, वी वुशियान। विंग जो अपने भाई की तरफ देखता है। आज विंग की आंखों में अपने भाई के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास उसके लंजा के लिए कंसर्न है। विंग बोलता है, हाँ गगा। जियांगचेंग तुरंत विंग को वांग जी की गोद से खींचकर अलग कर देता है। बोलता है, ला वांग जी, मेरे भाई से दूर रहो, और अगर तुमने उसके आसपास मंडराने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा था मेरी भी से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम मुझे अपने साथ मिलाने के लिए, मेरा इस्तेमाल करने के लिए इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। वांग जी अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसका ध्यान तो वहाँ था
जहाँ से जियांग चेंग ने विंग के हाथ को टाइटली ग्रैब किया हुआ है और विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। विंग बोल रहा है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में लग रही है ग। जियांग चेंग जो बोलता है, तुम चुप रहो, तुम्हारी कोई बीमारी मेरे सामने अब नहीं टिकेगी। तुम चाहे मर भी जाओ ना, तब भी मैं तुम्हें इस वांग जी के साथ नहीं जाने दूंगा। मैं किसी हाल में तुम्हें वांग जी के साथ नहीं देख सकता, समझ आया तुम्हें? तुम इसके साथ नहीं जाओगे, अगर तुम इसके साथ गए तो मैं अपनी जान ले लूँगा। विंग अपनी जगह पर स्टिफ हो गया था, वो जम गया था कि उसका भाई क्या बोल रहा है, उसे समझ आ रहा है। जियांग चेंग जो गुस्से में था और गुस्से में वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा था। जियांग चेंग जो कहता है, और अगर इस वांग जी तुम्हारे आसपास आने की कोशिश की तो तुम्हारी जान मैं ही ले लूँगा। ये सुनकर अब वांग जी से रहा नहीं गया, उसने जियांग चेंग की कॉलर को पकड़ा और उसके फेस पर 4-5 मुक्के जड़ दिए। जियांग चेंग की नोज से भी ब्लीडिंग होने लगी थी। जियांग चेंग भी वांग जी को हिट कर रहा था, दोनों में बहुत तेज़ लड़ाई हो रही थी। सिचेन और विंग दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिन जिशुआन, मोशन यू, सोंगलन ये भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ वांग जी जब ये सुना कि जियांग चेंग विंग को मारेगा, तो ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अभी अभी वो विंग को खोते रहा है, तो वो विंग को दोबारा खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जियांग चेंग जिसे वांग जी का विंग के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जियांग चेंग की नज़रों में वांग जी एक ऐसा इंसान है जिसके पास दिल नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। वांग जी तो एक ऐसा इंसान है, माफिया वर्ल्ड का किंग है, जो बिना किसी सेकंड थॉट के किसी को भी गोली मार देता है। कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोले या उसे आंख उठाकर भी देखे, ये भी वांग जी को बर्दाश्त नहीं होता है, वो उसकी जान ले लेता है। तो अभी विंग जो इतना मासूम है, उसका प्यारा सा नन्हा सा भाई, कैसे जियांग चेंग वांग जी के साथ उसे देख सकता है? असल में कुछ देर पहले का हम सीन देखते हैं, जब विंग जिद करके सबको अपने साथ आइसक्रीम पार्लर लेकर गया था। जियांग चेंग नहीं गया था। अचेंग जिसे कुछ काम था, जिसके पास एक कॉल आया था, उस कॉल को अटेंड करते करते बाहर निकल गया था। उस इंसान ने उसे अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उस लेडी ने कहा कि उसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए वो बता सकती है कि अभी उसका भाई क्या कर रहा है। ये बोलकर उसी नंबर से जियांग चेंग को काफ़ी सारे फुटेज भेजे गए थे। उन फोटोज में विंग और वांग जी की नज़दीकियाँ साफ साफ दिख रही थी, जिनमें कभी वो कार में बैठकर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि एक दूसरे को किस कर रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में विंग जिसका पैर वांग जी के थाइस पर है, कभी वांग जी विंग को टीस करते हुए नज़र आता है, कभी वो दोनों हग कर रहे हैं, कभी वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इंटीमेटेड पिक्चर्स वहाँ पर जियांग चेंग को मिले थे, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो वांग जी को विंग के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर विंग को मैन पसंद है, ये बात ठीक है, जियांग चेंग को भी तो पसंद है ना, उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती इसमें। अगर विंग किसी भिखारी को भी पकड़ के लाता तो भी जियांग चेंग को फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए खुशी खुशी राज़ी हो जाता। लेकिन लान वांग जी के लिए कभी भी नहीं, इस ज़िंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी कैसा इंसान है वो जानता है। और उस कॉल पर उस लेडी ने कहा था कि वांग जी विंग का यूज़ कर रहा है, वो उसे कोई प्यार नहीं करता, वो बस विंग के ज़रिए जियांग चेंग को कंट्रोल में लाना चाहता है, क्योंकि जियांग चेंग उसके भाई को डेट जो कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सिचेन फिर से माफिया में आ जाए और जियांग चेंग उसके अंडर काम करे। सिचेन भी तो विंग से बहुत प्यार करता है, इसलिए भी वो ऐसा कर रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि वो सिचेन और जियांग चेंग को साथ में नहीं देख सकता है, और दूसरा ये है कि वो जियांग चेंग को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए विंग का इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनते ही जियांग चेंग बहुत आग बबूला हो गया था, और उसी टाइम पे उसने देखा था कि कैसे विंग वांग जी को अपने बाहों में लेकर उसे संभालते हुए अंदर लेकर आया है, उसकी गोद में बैठा है और वांग जी को कंसोल कर रहा है। वांग जी किसी बात से तो अपसेट है। जियांग चेंग से अब ये नौटंकी देख ही नहीं गए, क्योंकि उसकी नज़रों में तो वांग जी एक्टिंग कर रहा है, और वो वांग जी की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा हैरान है, इम्प्रेस्ड भी है। अभी वो दोनों लड़ ही रहे थे, तभी विंग जो अचानक से बोलता है, लंजा। गहरी गहरी सांस छोड़ते हुए विंग अपने स्टमक को पकड़कर ज़मीन पे बैठ जाता है और बुरी तरीके से रोने लगता है। वह ऐसा दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपने स्टमक में। विंग बुरी तरीके से रोने लगा था। जियांग चेंग और वांग जी तुरंत दौड़कर विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक तो ना, तुम्हें क्या हुआ है?
वांग जी विंग से पूछता है, जियांग चेंग भी पूछता है। अभी वो दोनों एक दूसरे की दुश्मनी को एकदम भूल चुके थे और विंग को देख रहे थे। विंग जिसने दोनों के हाथों को पकड़ा और कहा, लगता है मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वांग जी तो तुरंत विंग के मुंह पर अपना हाथ रखता हुआ बोलता है, विंग ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा बोल रहे हो। तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे लिए ठीक रहोगे। तुम ऐसे कैसे अपना वादा भूल सकते हो? तुम ऐसे कैसे दोबारा से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो? मैं मर जाऊंगा अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा। प्लीज़ विंग, मेरे ऊपर थोड़ी दया करो, ऐसा कुछ मत कहो। जियांग चेंग वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे और उसने रोते रोते विंग को गले लगा लिया था। विंग का हाथ अब उसके स्टमक पे नहीं, वांग जी की बैक पर था और वो वांग जी को बोल रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम दोनों रुक नहीं रहते लड़ने से। जियांग चेंग जिसे गुस्सा है उसने कहा, वी वुशॉन, अगर हम रुकेंगे नहीं तो तुम ऐसा बोलोगे? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने क्या कहा? अभी तुमने मरने के लिए कहा। वांग जी जो जियांग चेंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है, उसके कानों में जियांग चेंग की कोई बात नहीं गई, बस विंग की बातें उसके कानों में घूम रही थी। उसने कहा, विंग तुम ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलोगे ना तुम। पापी, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तुम मेरे लिए कब इतने ज़रूरी बन गए मुझे नहीं पता, पर मैं लान वांग जी तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। विंग वांग जी के आंसू को पोंछता है और उसे चुप कराता है। वांग जी के फोरहेड पर किस करता है, उसके चीक्स को किस करता है, उसके हाथों को लेता है, हाथों पर किस करता है और उसे कंसोल करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वांग जी की आंखों से आंसू अभी रुक ही नहीं रहे थे। विंग जितना उन आंसुओं को पहुँच रहा था उतना ही वांग जी की आंखों से वो आंसू और भी ज़्यादा बह रहे थे। विंग जो परेशान हो गया था, जियांग चेंग भी देख रहा है कि लान वांग जी सच में उसके भाई से इतना प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी कर देगा। जियांग चेंग जो अभी भी बहुत गुस्से में था, वो वांग जी को विंग से अलग करने ही वाला था, लेकिन सिचन ने उसे रोक लिया। सिचन जियांग चेंग को वहाँ से पकड़ते हुए बोलते हैं, अचिंग मेरी बात सुनो। लेकिन जियांग चेंग सिचन को भी धक्का देते हुए बोलता है, क्या बात सुनो, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर हम दोनों भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम सिचन अपनी मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी में आए थे ना, तुम्हें पता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसके बावजूद तुम मेरी ज़िंदगी में आए। तुम तो मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहते थे, है ना? मुझे ये उम्मीद तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी। तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम दोनों भाई अगर मेरे और मेरे भाई की ज़िंदगी में ना आए हुए थे तो ही अच्छा रहता, कम से कम मेरे भाई की ये हालत तो नहीं होती। सिचन जो पूछता है, कौन सी हालत, किस बारे में बात कर रहे हो अचिंग? विंग तो बिल्कुल ठीक है। जियांग चेंग तुरंत बोलता है, ठीक है, उसे पैनिक अटैक आया था, वो भी तुम्हारे भाई लान वांग जी की वजह से। और तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी चेचे इतने सालों तक इतने गहरे दर्द में थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं उन्हें धोखा देने वाले इंसान को ही प्यार कर रहा हूँ, अपने साथ रख रहा हूँ, और उसी का छोटा भाई मेरे भाई का इस्तेमाल करना चाहता है मेरे खिलाफ। मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम दोनों भाइयों को हम जियांग सिबलिंग की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद करते हुए मैं नहीं देख सकता। निकल जाओ, तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। अब तुम भी निकलो और तुम्हारे इस मनूस भाई को भी मेरे घर से निकाल दो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। विंग चलो मेरे साथ। जे चलिए। यान ली जियांग चेंग का हाथ पकड़ती हुए बोलती है, अचिंग। जियांग चेंग बोलता है, क्या जे आपने पहले कभी ये नहीं बताया कि आप जिससे प्यार करती थी, जिसने आपको धोखा दिया, वो ये लान सिचन है। अगर आप पहले बोलते तो मैं इसका वो हाल करता कि ये किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। इसके पैर में तोड़ चुका होता बहुत पहले ही। लेकिन आपने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ शेयर नहीं किया, अकेले तड़पते रहे, परेशान होते रहे। ये इंसान आपको उस हालत में छोड़ के भाग गया जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कैसे मैं इस इंसान के साथ डेट कर सकता हूँ? कैसे? ये बहुत घटिया इंसान है, बहुत घटिया। मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। जे मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा था ना, आप घर तब वापस आओगे जब मैं अपना काम छोड़ दूँगा, इन लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दूँगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपसे मैं जियांग चेंग इन लोगों के साथ कभी काम नहीं करूँगा, कभी नज़र नहीं आऊँगा। विंग चलो मेरे साथ। विंग जो अभी भी वांग जी को हक करके बैठा हुआ था, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था।
लेकिन जियांग चेंग बहुत गुस्से में था। यान ली जो जियांग चेंग को पकड़ती है और बोलती है, आचिंग मेरी बात सुनो। लेकिन जियांग चेंग जो कि किसी का सुनने को तैयार नहीं था, उसने यान ली के हाथ को टाइटली ग्रैब किया और कहा, जे मैं एक बार कह रहा हूँ, आखिरी बार, मैं रो रहा हूँ, परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं मेरे दोनों भाई और बहन को यहाँ से ज़बरदस्ती भी ले जा सकता हूँ। तो इससे पहले कि मैं आप दोनों के साथ ज़बरदस्ती करूँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन यान ली कुछ नहीं कहती है, वो जिशुआन की तरफ इशारा करती है और जिशुआन, मो शेन्यू दोनों जियांग चेंग को पकड़ लेते हैं। लेकिन जियांग चेंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो माफिया वर्ल्ड में यूँ ही नहीं है। सॉन्ग लैन भी उसे आके पकड़ता है, सिचेन भी उसे पकड़ते हैं और चारों मिलकर बड़ी मुश्किल से जियांग चेंग को ज़बरदस्ती पकड़ के कमरे में ले जाते हैं। वहाँ ले जा करके जियांग चेंग के हाथों को बांध देते हैं, पैरों को बांध देते हैं और सिचेन उसके साथ उसी रूम में खुद को लॉक कर लेता है, विंडोज़ को बंद करता है और कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर लेता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा ना खुले, किसी के भी चिल्लाने, चीखने, रोने, गाने की आवाज़ आए पर यह गेट नहीं खुलना चाहिए, और हाँ, बाहर से ताला भी लगा दो। यान ली जिसने तो मना किया, लेकिन सॉन्ग लैन जिसने तुरंत सिचेन की बात मानी और वहाँ पर लॉक लगा दिया। दूसरी तरफ विंग जो अभी भी वांग जी को हक करके बैठा था, वांग जी जो अभी भी रोए जा रहा था। यान ली जिसने वांग जी के पास आकर उसके सर पे प्यार से हाथ फेरा। वांग जी जो इस टच से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था, उसने अपनी आंखें खोलकर और सामने बैठी यान ली को देखा, जो खुद भी अपने घुटनों के बल बैठी है और वांग जी को देख रही है। उसकी आंखों में कोई डर, नफरत ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कंसर्न है, जो वांग जी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इन्हें तो उससे नफरत करनी चाहिए। उनका भाई मरते मरते बचा वांग जी की वजह से, फिर ये इतना कंसर्न कैसे दिखा सकती हैं। यान ली जिसने वांग जी की आंखों से अब आंसू को पोंछा और वांग जी एकदम चुप हो गया, क्योंकि ये इसके लिए शॉकिंग था। तो उसे एक झटका तो लगा है, इसके अलावा वो अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो वो अभी रोना बंद कर देता है। विंग वांग जी को देखता है और स्माइल करता है कि चलो कहीं से तो इसने रोना बंद किया। यान ली वांग जी के चिक्स पर अपना एक हाथ रखती है और दूसरा हाथ विंग के चिक्स पर रखती है और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम दोनों को थोड़ा आराम करना चाहिए और तुम रोना बिल्कुल मत। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम रो, जिससे आयन भी रोने लगे। वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है। तुम्हें रोते हुए देखकर वो भी दुखी हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा विंग दुखी हो जाए? वांग जी अब ये सुनता है कि तुम्हारा विंग, तो वो खुश हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो यान ली का जो हाथ अपने चिक्स पर रखा हुआ था उस पर अपना हाथ रख देता है। यान ली दूसरे हाथ से वांग जी के सर पर पैट करती हुई बोलती है, गुड बॉय, और अब तुम जाकर आराम करो, विंग को भी अपने साथ लेके जाओ, तुम दोनों आराम करना। रही बात आचिंग की बात, तो उसे मैं संभाल लूँगी, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है? वांग जी अपना सर हाँ में नोट कर देता है। विंग जो यान ली की तरफ देखता है बोलता है, जे आप क्या गुस्सा नहीं है? यान ली विंग के सर पर हाथ फेरती हुई बोलती है, मैं थी बहुत ज़्यादा, मैं वांग जी को एक मौका देना भी नहीं चाहती थी। मैं तो अपना मन बना लिया था कि मैं किसी अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूँगी। वांग जी अब ये सुनता है तो उसे बुरा लगता है, लेकिन वो पूरी बात सुनना चाहता है। यान ली जो आगे कहती है, पर जब मैंने उसका प्यार, केयर तुम्हारे लिए देखा तो बस मैं एक चांस उसे देना चाहती थी, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि वांग जी तुम्हारे लिए एकदम सही इंसान है, सही पार्टनर है। और मुझे लगता है कि यान ली बोलते बोलते रुक जाती है। तभी विंग बोलता है, आपको क्या लगता है? जे मुझे अभी अभी याद आया, अचक ने क्या कहा था? गगा ने कहा कि सिचेन गा को आप वो बॉयफ्रेंड प्यार के सच है। यान ली विंग को हक कर लेती है, वांग जी को भी वो हक कर लेती है। वांग जी भी अभी अभी याद करता है। यान ली उन दोनों को अपने सीने से लगाती हुई बोलती है, तुम दोनों शांत हो जाओ, जो कुछ है हम सुबह बात करेंगे। सब कुछ शांत हो जाने के बाद, अचिंग अभी गुस्से में है, इसलिए वो कुछ समझना ही नहीं चाहता है, सुनना ही नहीं चाहता है। अचिंग का गुस्सा सुबह तक कितना शांत होता है देखते हैं। कुछ तो शांत होगा ही, तब हम उससे बात करेंगे। तुम दोनों को भी मैं तभी सब कुछ बताऊंगी।
अभी के लिए तुम बस आराम करो, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो विंग। विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग जो कहता है, हाँ जज्जे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच्चे, क्या मैं लंजा को अपने कमरे में ले जा सकता हूँ? यान लीजी से समझ आ जाता है कि विंग जो अब पूरी तरीके से याद कर चुका है कि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड है, ना कि हस्बैंड। और ये कब हुआ ये तो उसे नहीं पता, लेकिन अच्छा ही है, विंग को कम से कम याद तो आया, विंग का ट्रॉमा ठीक तो हुआ। यानली बोलती है, ले जा सकते हो, उसका ध्यान रखना। हाँ, विंग बोलता है, हाँ जज्जे मैं लंजा का पूरा ध्यान रखूँगा। ऐसे बोलकर विंग अपने 3 फिंगर्स को अपने माथे पर रखता है और प्रॉमिस कर देता है। फिर विंग वांग जी को उठने में हेल्प करता है और उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। रूम में जाकर वांग जी को वो बेड पे लेटाता है, दरवाजे को हल्का सा बंद करता है और वांग जी के पास आकर के लेट जाता है। उसकी बाहों में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है। वांग जी विंग को हक करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, विंग मुझे कभी छोड़कर मत जाना। विंग बोलता है, कभी भी नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए नहीं जाऊँगा। पर एक बात बताओ लंजा, तुम्हें पता था कि सिचेनगा ही मेरे जेजे के लवर हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये सब हुआ कैसे? देखो मैं ना सुनी हुई बातों पर यकीन करने वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे चाहिए सबूत। मैं जानना चाहता हूँ इस मामले में कि असल में सच्चाई क्या है। मैं मेरी जेजे को गलत नहीं ठहराना चाहता। मेरी जेजे ने कहा था कि उन्हें धोखा मिला है, पर सिचेनगा तो कभी किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। वो तो कितना प्यार करते थे अपनी प्रीवियस गर्लफ्रेंड से, उनके पहले प्यार की वजह से ही तो वो इतने सालों तक मूव ऑन नहीं कर पाए थे, और मेरी वजह से उन्होंने मूव ऑन करना चालू किया था। ऐसा कैसे हो सकता है लंजा? लंजा विंग को अपने पास ही जकड़ लेता है, उसके बैग को सहलाते हुए बोलता है, विंग सो जाओ, इस बारे में सुबह यानी से जय बात करेंगी ना, तब हम देख लेंगे। तुम्हारी बहन सब कुछ बता देंगी हमें और हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस फिलहाल तुम सो जाओ, आराम करो। विंग अपनी आंखों को बंद करता है, बोलता है, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ। विंग की कुछ ही देर में नींद लग जाती है, लेकिन वांग जी पूरी रात नहीं सोता। वो अपनी आंखें खोल करके सीलिंग की तरफ ही देखता रहता है। उसे वो सारा नज़ारा बार बार अपनी आंखों में दिखाई दे रहा था। किसी ने विंग की कार को टक्कर मारी और वो कार क्रैश होते होते गई। अगर उसमें विंग होता तो वांग जी क्या करता, ये सोचते हुए ही वांग जी की पकड़ विंग की बॉडी पर टाइट होती जा रही थी। कुछ देर बाद विंग जो अनकंफर्टेबल महसूस करता है और इधर उधर हिलने लगता है, तब वांग जी को महसूस होता है कि वो विंग को चोट पहुंचा रहा है, और तब वो अपनी पकड़ को ढीला कर देता है। वांग जी अपने मन में कहता है, तुम जो भी हो ना, मेरे हाथ से बचोगी नहीं। आई स्वेयर, मैं सब कुछ छोड़ूंगा ज़रूर, लेकिन छोड़ने से पहले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, किसी भी हाल में नहीं। ऐसा बोलकर वांग जी अभी भी विंग को देख रहा था। वो पूरी रात बस विंग को एकटक निहारता रहता है। उसे आज ऐसा लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद भी जैसे खो दी हो। वांग जी पूरी रात नहीं सोता और विंग को ही बस देखता रहता है। विंग का वो स्लीपी फेस, पाउटी लिप्स, और विंग बार बार नींद में कभी कभी अपने लिप्स को लिक कर रहा है। ऐसा लगता है विंग के ड्रीम में खाना आ रहा है, विंग शायद कुछ खा रहा है। वांग जी ये देखता है और हल्का सा स्माइल करता है। वांग जी बहुत अपने दिल में वार्मथ महसूस कर रहा है विंग को देखते हुए, और एट द सेम टाइम उसे रोना भी आ रहा है। अभी भी उसे रोना आ रहा है, ये सोचते हुए कि विंग उससे दूर हो सकता था। अगर विंग उस कार में होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता उसके साथ। पर वांग जी भगवान को शुक्रिया अदा करता है। वो पहली बार भगवान का ग्रेटफुल है कि उसने विंग को बचा लिया। कैसे बचाया हो, पर बचा लिया। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट जो भी है, जैसा भी कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाइट टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।